भगवंत गुरु चतुर नाम बापू एक, इनके पद बंदन किए नासहि बिघिन अनेक। पहले गुरु गुण गाइए जिन गुरु रचे जहान, पानी से जल पिंड रचे अलख पुरुष निरमान। बंद हो प्रथम महासुर चरना, अमोह जनित संशय सब हरना। महाराज जी, आज जो आदमी दुखी अशांत क्यों रहते हैं, क्या उसका कारण है? आज आदमी इतना दुखित है, इतना अशांत है, इतना बेचैन जो है, उसका कारण क्या है? उसका कारण एक ही है कि कर्म न अधिकार या माँ फलेसु गदाचन, कि आदमी अपना कर्म के छोड़ दिया है, कि शास्त्र जिनका जो कर्म दिया है वो अपना कर्म के नहीं कर रहा है। जो आदमी अपना कर्म के करे उनका दिक्कत हो ही नहीं सकता, वो बेचैन हो ही नहीं सकता है। उदाहरण, जैसे कोई आदमी कमाया नहीं, कोई घिरस में, कोई सेठ में, और वो कहे कि हमें रुपया चाहिए, तो वो सेठ आपको कहां से पैसा देगा? अब उसका क्या मानेगा? गधे ना मानिएगा? अरे रुपया तो उसका चाहिएगा, रोब से वो रुपया मांगेगा जो आदमी मेहनत किया है, मजदूरी किए हैं, पसीना चुआया है, वो कहते मानने वाली बात है। लेकिन जो मेहनत नहीं किया है और वो अगर सेट किया जाए पैसा मांगे, तो वो कहां से देगा? उसी प्रकार आदमी अपना कर्म के छोड़ दिया है कि हमरा कर्म क्या है, हमरा लिए शास्त्र क्या बताते हैं। अगर उतना अपना ही अपना कर्म के करे तो सारा संकट से माने मुक्त हो जाएगा। आइए, अपना कर्म के क्यों नहीं जानते हैं? इसका कारण ये है कि वो शास्त्र के पास नहीं जाते हैं। इसका कारण ये है कि वो संत के पास नहीं जाते हैं। इसका कारण ये है कि वो सत्संग में नहीं जाते हैं। जब सत्संग में जाएगा, कथा में जाएगा, संत के पास जाएगा, तो जानिए जाएगा कि हम एक पिता है, मेरा कर्म किया है। हम एक पुत्र है, मेरा कर्म किया है। हम एक पत्नी है, मेरा कर्म किया है। हम एक पुत्री है, मेरा कर्म किया है। कहता है कि नीत जुग धर्म होती सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। कि नीत आदमी के क्या क्या धर्म है, वो अपना धर्म के पालेंगे तो उसका कोई कष्ट नहीं होगा। तो आदमी अपना धर्म के भूल गया है। क्यों? माने कथा में नहीं जाते हैं। कथा क्या है? अच्छा, कथे ही हमारा कर्म बताते हैं कि बिनु सतसंग विवेक न होई। विवेक से ना अपना कर्म का पता चलेगा। तो इसलिए हर आदमी अपना ये कहता है कि सुख चाहते हो, अशांति से बचना चाहते हो, दुख से बचना चाहते हो, संकट से बचना चाहते हैं, यहाँ तक ले बेचैनी से बचना चाहते हो, तब कथा सुनो, रामायण पढ़ो, खुद रामायण किन लो। 20, 50, 100, क्या कहे 1 लाख के, चाहे 10,000 के, 5,000 के मोबाइल किन सकते हो। क्या आपको 500, 600 के रामायण नहीं किन सकते हैं? 10 घंटा, 15 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा मोबाइल के चलाने में लगाते हो, क्या 10 मिनट, आधा घंटा आप रामायण नहीं पढ़ सकते, पाठ नहीं कर सकते हैं? मोबाइल शांति नहीं देगा, मोबाइल तो आदमी के और बेचैन करेगा। इसलिए बड़ा बढ़िया कथा है किनका? रसखा का। एक काली खां है, उनका कथा बहुत अच्छा है। उनका भक्तमाल की कथा है। कहता है कि ज्ञान यगम प्रयुति अनेका, ज्ञान यगम प्रयुति अनेका, साधन कठिना न मन कहूं टेका। साधन कठिन नहीं है। बहुत आदमी कहते हैं कि पूजा पाठ नेम व्रत साधन वो कठिन, साधन कठिन नहीं है। कठिन क्या है? मन के अस्थिर करना। मन ही मनुष्य नाम कारण बंधो मोक्षये। मन जिसका मन बस में हो गया,
जिसका मन अगर बस में हो गया तो बुझिए कि वो संसार को जीत लिया, मगर जीते हुए शरीर में रहते हुए वो मुक्त हो गया। तो इसलिए साधन कठिन है, कठिन क्या है कि मन के अपना बस में रखना। करौली एक शहर है, वहां पर एक माने पोस्ट, देखिए गांव पोस्ट ऑफिस नहीं होता है, आप तो है कि नहीं, शायद अभी भी है, क्या तो मोबाइल ऐप चल गया है। तो पहले बाहर बाहर से जो आदमी के पत्र लिखते थे आते थे तो पोस्ट ऑफिस में, अब पैसा उसी में आते थे, अब तो मोबाइले पर आ जाता है पैसा, और इसका बाद में तब उनका घर दिया जाता है। तो करौली में पोस्ट मास्टर पोस्ट टॉफी में क्या है कि उसमें एक नौकरी था, किनका, वो काजी खा के। तो काजी खा माने अब सबके चिट्ठी जहां जहां कहते स्वामी माने ये गोपाल जी महाराज, गोपाल जी जहां जहां कहते कि उसका घर चिट्ठी दिया, उसका घर पैसा दिया, तो वो जा करके उनका नौकरी था, तो माने जाते हैं। मोहन दास कयहि नरयासा, अकरहि तो कयहु कहाँ विश्वासा। आदमी का विश्वास जो है सबसे माने उत्तम होता है। एक बार क्या हुआ है, अच्छा वो मुसलमान जो थे तो अपना नेम पर दृढ़ थे, जो मुसलमान के अपना नेम होता है ना कुरान पढ़ना। अच्छा, मुसलमान के 3 टाइम नमाज होते हैं, सुबह में होते हैं 4 बजे की, 3 बजे भोर में होते हैं, दूसरा में 1 बजे होते हैं, और तीसरा में वही शाम में होता है, 4 की 5 बजे, इसे उन लोगों के 6 बजे बोलते हैं। तो अपन जो नियम है उनका, अपना जो मुसलमान धर्म है वो अच्छा से माने पालन करते थे, उसमें टूटी नहीं है। क्या है वो, माने गोपाल जी से कहते थे सर, माने सर हम हमें इतना टाइम दे दीजिए ताकि इतना टाइम में अपना नमाज पढ़ करके तब हम आ जाएंगे। तो अपना सही से जाते, नमाज पढ़ के 3 टाइम, और फिर अपना ड्यूटी पर अपना ड्यूटी को पालन करते, अपना कर्तव्य के पालन करते, जो कर्तव्य है उनका पालन करते। एक बार क्या हुआ, गोपाल जी ने उनका दिया पत्र कि ये पत्र किनका है, स्वामी जी के, बिहारी जी के है, जो जाओ मंदिर में दे दो स्वामी जी के, ये पत्र दे देना। कहा कि ठीक है, वो पत्र लेकर के आया स्वामी जी के देने के लिए। तो जब आया तो जब ये मंदिर में प्रवेश करने लगा तो उनको रोक दिया, कौन सेवक रोक दिया है, सुनो सुनो, तू कहा जा रहे हो, कहा तो मलेच्छ न हो, तब मलेच्छ कैसे मंदिर में जाओगे। एक बारी मेरा भी आ गया यहाँ पर, तो महादेव जी ने कहा कि बाबा उसको पहचानते हैं, तो आ गया अंदर महाराज जी। तो महादेव जी ने कहा कि उसको पहचानते हैं, ऐसे ऐसे बड़ी बात है, हमको हमारा पता नहीं है। तब हम उनको कहा कि मन में दिक्कत न मानिए, मंदिर में तो आप लोग आते हुए, मंदिर में आप लोग कैसे आइएगा, कहा तो आप लोग का भक्षण दूसरा चीज है, आप खाते दूसरा चीज है, इसलिए मंदिर में आपको मना है। तो उसी प्रकार से जो सेवक था, स्वामी जी के सेवक माने उनका शिष्य था, रोक दिया, सुनो सुनो भैया, तू कहाँ जा रहे हो, मलेच्छ होकर के मंदिर में जा रहे हो, क्या बात है बोलो। तब कहा कि स्वामी जी के, हम कहे जाएंगे, हमको जाना कौन जरूरी है, स्वामी जी के पत्र आता है, हम उनको देने जा रहे हैं, स्वामी जी के पत्र आए हैं, उनको देने जा रहे हैं। तो कहा सुनो आप यहीं पर रहो, हम स्वयं जाते हैं स्वामी जी के पत्र माने दे देंगे। तो कहा कि नहीं, हमारा कहा है, डाक बाबू हमारा कहा है कि पत्र उनको देख, स्वामी जी के देके आना, हो सके क्या लिखा है न लिखा है, दूसरा के नहीं देना, हम स्वामी जी के ही देंगे। तो कहा कि ठीक है, तब स्वामी जी के जाते हैं बुला के लाने। आप जब गए स्वामी जी के पास उनका शीश, तो स्वामी जी माने अब अभी बात जब ये पहुंचे तो कहा कि सुनो वो जो बर्तन जो है वो बर्तन को साफ कर लो, थोड़ा कपड़ा के साफ कर लो, वो झाड़ू मार लो। तो ये बात के भूल गया, जो ये बात था ये भूल गया, वो मन साफ करने लगा। अब उधर जब सेवा करने लगा तो ये बात भूल गया। तब महाराज जी 1 बज गया, कितना, 10 से 9 10 बजे से 1 बज गया। अब तो भूल गया, अब चैत बैसाख के दिन, अब 1 बजाई धूप में बाहर खड़े हैं। तब कहा कि हो सके कोई काम में लगा कि अपने से जा करके हम दी आते हैं। सोई सेवक, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। अरे सेवक तो वो है जो सेवा, जो सेवा कहे वो अपना सेवा के अच्छा तरीका से पालन करे।
तो इसीलिए कि जो मैंने हमारा जो सेवा मिला है तो हमको जाना है। अब वो मैंने धीरे धीरे जाकर के गेट खोला। अब गेट खोला, जब अंदर गए तो कहा कि आप डरियो के जा रहे थे, कोई डांटे नहीं, और कहा तब अंदर आ गए हैं तो और कोई डांटे ना, कोई बुरी ना कहीं भगा ना कहीं देवे, तो ये भी डर था। आज धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, जाकर के वहां पर हल्ला किया, स्वामी जी आपका पत्र आए हैं, स्वामी जी आपको पत्र आए हैं। अब कोई आवाज नहीं है। तो देखा कि मंदिर, तो वो तो कभी मंदिर में गया नहीं था, तो उसको क्या पता, कहा कि यही हो सके कि इसी घर में स्वामी जी होगा। तब जब वहां गेट पर जाकर के स्वामी स्वामी आवाज दिए तो ठाकुर जी की कृपा से वो गेट है से खुल गए। अब जब ये महाराज गेट वैसे खुले नहीं, हवा बहा, ये हवा क्या है, हवा के तो एक बहाना था, माने महाराज जी हवा के तो एक बहाना था, लेकिन ठाकुर जी को उनको दर्शन देना था, उसको माने अपनाना था। जब ये हवा का झोंका आया, अब पट खुला। अब जब ये पट खुला तो उनका सूरत देख करके कहा था, गेट पर था जी स्वामी जी अंदर होगा। अब तो देखा सूरत, क्या महाराज जी उसके सूरत क्या है, इतना माने मंद मंद मुस्कान है, अच्छा श्यामल शरीर है, मटुक पहने हुए हैं, कमल जैसे नेत्र है, और मुस्कुरा रहे हैं, और टेढ़ा टांग करके महाराज जी वो बांसुरी बजा रहे हैं। गोर में जो पायल है, घुंघरू जो है पैर में, वो झनकार मार रहे हैं। गोर में हम इसलिए कहते हैं कि हम लोग थोड़ा ठेठी आ जाते हैं ना, हम लोग तो इधर है, इसीलिए मिथिला में पैर कहा जाता है। बोलो श्यामा रामचंद्र की। तो इसीलिए ठाकुर जी की कृपा से उनका मंद मंद मुस्कान देख करके इनका तो चित खिंचा गया। जो स्वरूप बस शिव मन माही, अजही कारण मुनि जतन कराई। आज काजी खा के देखिए कि जिस सूरत को देखने के लिए एक झलक देखने के लिए माने बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते हैं। शंकर भगवान के हृदय में शंकर भगवान तपस्या करते हैं, तब उस प्रभु के अपना हृदय में रखते हैं। का घुसुंडी के देखिए, आज माने वो आंख मटका रहे थे, प्रभु हंस रहे थे, आंख मटका रहे थे, मंद मंद मुस्कान देख करके काजी खां धड़ाक से गिर गया। महाराज जी अब जैसे गिरा, क्या कहे, बोलो श्यामा रामचंद्र की जय, जय सीताराम। अब जब ये गिरा तो आवाज आया, शिष्य ने कहा कि अंदर क्या। अब शिष्य जब आया, अभी तराक सिमर गिरा, फर्श था महाराज जी। शिष्य आया देख करके कि गिरा हुआ है, कैसे तू अंदर आ गया, कैसे अंदर, बोले छोड़ करके कैसे। अब उसको डांटने का, भागो भागो यहाँ से। आप कहा कि भैया आप तो वो जाए ना कि नहीं नहीं एक बार और देखा दो। वो तो पट बंद कर दिया, तू पट कैसे खोल दिया, कहा कि हम नहीं खोले हैं, लेकिन एक बारी और देखा दो, एक बारी और दर्शन करा दो, एक बारी जो जिनका दर्शन हम किए हैं हम उनको एक बारी और करेंगे। लेकिन उसका जबरदस्ती जो है शीश निकाल दिया कि चलो जाओ यहाँ से। अब तो आ करके गेट पर माने चल रहे थे, अब पीछे उनट करके देख रहे थे, उनट उनट के देख रहे थे कि कहूं हमको बुलाएगा परमात्मा। जो हम मुस्कान देखे हैं वो अवश्य बुलाएगा, वो प्रभु हमको अवश्य बुलाएगा। लेकिन अब वो धीरे धीरे अब दोनों गिरगा दिया। आते आते अब घरे आया, अब कहाँ गया उसका टॉप और सिर, कहाँ गया परिवार। अब एकांत में अब उसका मन उदास हो गया कि हे प्रभु हम आपको कब दर्शन करेंगे, आप हमारा आप कब बुलाइएगा। महाराज जी जब पत्र लेके जाते किसी के, तो वही गेट पर जाके कुछ देर खड़ा होते कि हमें स्वामी जी कहेगा आने के लिए, वो शीश से कहते आने के लिए। ठाकुर जी जिसका मंद मंद मुस्कान है, जिसका हम दर्शन किए हैं, वो अवश्य माया करेंगे। अगर माया न करेंगे, हमको बुलाएंगे नहीं, तो ऐसा सूरत कैसे हम देखे हैं, कितना सूरत। तो वो महाराज जी हर दिन जब पत्र लेके जाते तो गेट पर लेकर टुकुर टुकुर मतलब मंदिर पर ताकते कि स्वामी जी कहेगा, लेकिन कोई उपाय नहीं। 2 घंटा 3 घंटा वहां पर खड़ा होते धूप में, अब कोई उपाय नहीं। धीरे धीरे क्या है, वो परिवार से अलग होने लगा। अब उसका कहीं देख, एक बारी कहते हैं ना कि परमात्मा किसी के पकड़ते नहीं है। मेरा सरकार जो है ठाकुर जी है, वो किसी के पकड़ते नहीं है, और जिसका आप पकड़ लेते हैं उसका छोड़ते कभी नहीं है। वो छोड़ना भी चाहे तो नहीं छूटते हैं। अब इसका मन तो खिंचा गया, कहा
वो मुरली मनोहर की तरह, वही कन्हैया के तरह, वो मंद मंद मुस्कान की तरह धीरे धीरे परिवार से भी दूरी रहने लगे। अब एकांत में रहे, एकांत में रहते थे, धीरे धीरे माने भोजन को त्यागने लगे, क्या हमारा कुछ नहीं है। इनका बाल बच्चा ने देखा ऐसे का है, इनका मन अब कहाँ, पहले हम लोग से बोलते थे बतियाते थे, पत्नी भी कहे, बाल बच्चा मने मने भी कहे, माता जी आपको पिताजी बुलाते हैं, कहा कि मेरा तो नहीं बुलाते हैं, तुम्हारा, कहा कि हमारा भी नहीं टूकती है, कहा कि गजब इसको क्या हो गया। पहले हमसे प्यार करते थे, मानते थे, आते थे घर, सबके टोकता थे, एक जगह रह के बात भी करते थे। अब किसी के नहीं टोक रहे हैं, तो कैसे टोके, जिसका मन परमात्मा की ओर खिंचा गया। क्या कहते हैं, उधो मन न रही बिसती, ये कहोई तो गायो श्याम संग, एक हो तो गाय श्याम संग, अब क्या लाबे खीस, उधो मन न रहे 10-20। उसी प्रकार जो मन था वो तो चिकचोर ने खींच लिया है। अब उनका पूछे, पिताजी आपका ध्यान कहाँ है, आप ये क्या कर रहे हैं। अच्छा, वो जाए कहीं, चल जाए कहीं, क्या कर रहे हैं, माने उल्टा पलटा काम भी कर रहे हैं, माने कपड़ा भी खींच रहे हैं, तो खींचते के खींचते उनको पत्नी कहते कितना देर हो गया है, कोई काम का स्नान करते थे, स्नान जैसे माने बैठते, जहां बैठते तहां सामने में खड़ा। अब उसी रूप में आंख में अब संसार छूट गया न। अच्छा, नमाज भी पढ़ने जाते थे महाराज जी, तब वो कहाँ गया, सब नमाज खत्म, जब ही आंख बंद करते थे, कर जोड़ते थे, बस परमात्मा खड़ा, वही मंद मुस्कान खड़ा हर जगह। सिया राम मैं सब जग जानो, अकरहु प्रणाम जोरी जू, हर जगह उनका माने परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देने लगा। बरने न जाई बरने चंद्र की, बरने न जाई दसाती न केरी, अलहि जनु रंग सुरन मनि देही। अब न परिवार के टोके, क्यों टोके, अरे भैया जिसका हीरा मिल गया है, पायो जी मैंने राम रतन धन पाई। सास कही मीरा भई बाबरी, सास कही मीरा भई बाबरी, लोग कहे कुलना सीरे, लोग कहे मीरा भई बाबरी, सास कहे कुलना सिरे, अंदर झांक देखो, अंदर जाके झांक के देखो, तक पट घुंघरू बांध मीरा नाचिरे, पट घुंघरू बांध मीरा नाचिरे। इसलिए कि इनका मन तो आप परमात्मा के ओर चल के, जिनका हीरा मिल गया है, वो कांच के लिए कौन कौन पूछेगा महाराज जी। अच्छा, जिनका अगर मीठा जल है, तो क्या वो समुद्र के खारा जल पी करके तबियत खराब करना चाहते हैं, क्या बीमार पड़ना चाहते हैं। उसी प्रकार से जो परमात्मा मिल गए, तो क्या वो संसार के लिए रह सकते हैं। देखिए, जो परमात्मा के एक झलक कर लिया है, सरकार कहते हैं तू संसार में, अगर संसार तुम्हारा प्रिय है तो मेरा पास मत आओ। अब मेरा पास आ गया है, तो फिर संसार के लायक तू नहीं रहेगा, न बेटा न बाल बच्चा, किसी के लायक न। आया तक ले देखिए कि जिनका जिनका परमात्मा दर्शन दे दिया है और रम उसमें गया है, तो सारा छोड़ करके संत कही यस नीति दसानन, आ चौथे पन जाहि निरपकानन, पूरा संपत्ति के त्याग करके परमात्मा में कहे थे। तो इसी प्रकार काजी सा के क्या मिल गया है, उनका हीरा मिल गया है। आप संसार में क्या जरूरी है, आप संसार में कैसे रहे। प्रेम मगन, प्रेम मगन मोहे कुछ न सुहाई, अब उसका कुछ नहीं सुहा रहा है। अब क्या किया, माने जाते अब स्वामी तो टोकते नहीं, मंदिर पर जाते, फिर वहां से आ जाते, मंदिर पर जाते, हे परमात्मा ब्रह्म, हे परमात्मा, हे मेरे ठाकुर जी, आग्रह है कि जब तक आदमी का मन के तर्पण नहीं होगा, तब तक परमात्मा नहीं मिलेगा।
रामकृष्ण परमहंस के उनको शिष्य ने कहा विवेकानंद जी कि हे प्रभु परमात्मा कैसे मिलेगा, गुरुदेव परमात्मा कैसे मिलेगा, बार बार कहे तो कहा कि चलो मिला देंगे। तब महाराज जी ले गया, कहा गंगा जी में ले गया, और जब ये कहा कि डूबी मारो इसी में परमात्मा है, तो ऊपर से बाल पकड़ के अब बुलबुलावे निकल ही नहीं दिए। और जब ये छोड़ा तब तो माने कहा कि गुरुदेव अगर मात्र एक सेकेंड कहूं नहीं निकालते तो मरिए आते, इतना छटपटा रहे थे इतना। तो कहा कि परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ, तो नहीं, नहीं कहा हुआ है, तो कहा कि जितना तू जल में छटपटाए हम तुमको जांच के रखे उतना छटपटाएगा तब तुम्हारा परमात्मा मिलेगा। तो ये बेचारा को छटपटी वहां है। तब अब जब देखा जाए 1 दिन हुआ 2 दिन हुआ, महाराज जी यहाँ तकले 3-4 महीना वो गेट पर जाते रह गए, लेकिन अब उसका मुसलमान है भैया, अलग जाती है, तुम उनको कौन कुछ कहे। अंत में कहा था ठीक है अब हमारा जब तक स्वामी जी बुलावे ऐसा है सरकार आवे जो हमें दर्शन दिया है, अगर दोनों में से कोई आवे, स्वामी जी हमें बुलावे और चाहे ठाकुर जी आवे मेरा पास, तभी हम अन्न जल में अन्न जल ग्रहण करेंगे, नहीं तो अन्न जल के माने हम त्याग देंगे। मैंने त्याग दिया और त्याग के जाके अपना कोना में सिर्फ कोना में जाके बैठ गया। अब पत्नी समझावे, कोई रोग न तो लग गया है, कोई कष्ट न तो हो गया है, क्या है कुछ बताइए, किसी से कुछ नहीं बोले। पत्नी थक गए, डॉक्टर के लाए, डॉक्टर का इसके पास कुछ नहीं है, ये मन के कहता है कि ये मन के रोग है, ये प्रेम के रोग है, ये तो प्रेम के बात है उधो, ये प्रेम के बात है, काजी काके को ला गया है। अब ये तो प्रेम के बात है उधो, बंदगी तेरे बस के नहीं है, ये तो प्रेम के बात है उधो, बंदगी तेरे बस के नहीं है। जो एक बार उनका हो गया वो हो ही गया। मन के जाता है जाने दो, तन के राखो घेर, मन बेचारा क्या करे अपने आएगा फिर। इसी कहते हट जो कि अब स्वामी जी अब जा करके सारा छोड़ करके महाराज जी 1 दिन हो 2 दिन 3 दिन, जब 4 दिन हुआ कुछ नहीं खाए वही परा परा है, अब शरीर गल के इतना हो गया, सांप लट गया महाराज जी वो इतना। सरकार ने इनका देखा प्रेम देख के, अच्छा माने सरकार तो दयालु है कृपालु है, वो अपना भक्त कैसे कैसे छोड़ सकता है। आज जो माने अन्न जल सबकी सरकार आवे या स्वामी आवे और वो त्याग दिया है तब परमात्मा के विवश होके आना ही पड़ता है। लेकिन क्या है हम लोग के उतना प्रेम नहीं है, हम लोग का उतना भाव नहीं है, हम लोग तो मंदिर में जाते हैं भगवान थोड़ी मानते हैं, क्या मानते हैं पत्थर मानते हैं कि ये पत्थर है, ये पत्थर का मूर्ति है, इसीलिए हम लोग का परमात्मा दर्शन नहीं देते हैं। अच्छा कोई बच्चा जब रोते हैं, कोई बच्चा कांदते हैं तब माता उनका खिलौना दे देते हैं कि बेटा खेलो। अगर बेटा कहूं खेलने में रह गया तब माता फिर अपना काम करने लगती है कि चलो हम काम कर रहे हैं। कहीं कितना ही बेटा रो रहे हैं माता खिलौना दे रहे हैं, बेटा रो रहे हैं माता खिलौना दे रहे हैं। और सब बेटा अगर होशियार है कि नहीं हमें खिलौना का जरूरी नहीं है, माता का जरूरी है, माता के गोद का जरूरी है, माता के दूध दूध का जरूरी है कि हम दूध पान करेंगे। अगर वो सारा खिलौना के फेंकते रहे हटाते रहे तो माता जी ने क्या करते हैं मालूम है, उसका उठा करके कि नहीं अब इसका खिलौना का जरूरी नहीं है, अब मेरा जरूरी है, इसीलिए माता ने उसका गोद में रख करके दूध पान के कराते हैं। उसी प्रकार से जब भक्त सारा चित याग देता है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा, जो जिसका निर्मल मन जो सिर्फ मेरा चाहिए, उसका संसार का कुछ नहीं। या देवी सर्वभूतानाम जागृति संयमी, करही सदा तीन के रखवारी, आजिमी बालक रखही मातारी। सरकार मंदिर से निकला
और निकल करके भोग जो था वो भोग उसमें लगाए, 56 व्यंजन भोग जो स्वामी जी ने चढ़ाया था किनका, सरकार पर, वही लेकर के एक ग्वालियर के भेज दे रहे। माथा में पगड़ी बांधा, कान्हा पर गमछा रखा, एक धोती पहना, पहन करके और वहां से जनौमा था, और वहां से आए कहा, काजी खा के द्वार पर। अब केमार जो है, अच्छा क्या है, हाथ में थाल है, 56 व्यंजन, हाथ से लेकर के केमारी पुटी मैंने पीट रहे हैं, काजी खाजी, काजी खाजी, हाँ खोलिए केमार खोलिए। अब ये बेचारा कहा कि ये रात है, ये 12 रात बज रहा है, कौन लड़का आया है, कौन है, उसको देखे। बेचारा का तो ससरा हो शरीर में तो महाराज जी अच्छी नहीं था, ताकत नहीं था, वो चले गए, 4 दिन में हो गया, 4 दिन तक पानी तक नहीं मुंह में रखा है, पीना तो दूर रहा, तो कैसे 4 दिन में कैसे शरीर हो जाएगा। 2 दिन तो आदमी कभी सही आता नहीं है, 2 दिन सही, 81 तक करता नहीं, या कहूँ जो कर लेता है तो होश नहीं होता है, अब 4 दिन की बड़ी बात है। बेचारा ससर ससर के गेट पर गया, केमारी खोला, जब ये केमारी खोला तो सूरज देखा महाराज जी कि मनु बिनु फने जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुमहि अधीना। अब केमारी खोला तो देखिए कि उसका जीवन उनका अधीन हो गया। कहा कि ये कौन है, ये तो कोई लड़का है, ये बड़ा सुंदर है, कितना प्रिय है। कहा कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। कहा कि हम स्वामी जी के शिष्य हैं, हम स्वामी जी का शिष्य है, तो यहाँ किस लिए आए हो, तो आप स्वामी जी माने भोजन भेजे है कि भोजन पालो, 4 दिन से नहीं पाए हो ना, भूखे हो ना, इसलिए स्वामी जी ने कहा कि जाओ काजी खा के दे दो, 4 दिन से भूखे हैं, तो लीजिए भोजन पालो। तो कहा कि सुनो, स्वामी जी नहीं आएगा तो नहीं, वो भोजन भेजे है आपको, आप नहीं खाए, भूखे देख करके भोजन भेजे है, हम उन्हीं। तो कहा सुनो, वहां तो एक ही है, हम गए थे तो एक ही शिष्य है, तू कहां से आ गया। कहा कि देखिए हम उनका टहलुआ है, हम बाहर भीतर रहते हैं, हम बाहर काम करते हैं, भीतर भी काम करते हैं, तो हो सके हम पर नजर नहीं पड़ा होगा, हमको नहीं देखा होगा, लेकिन हम स्वामी जी के ही शिष्य हैं। तो कहा कि ले जाओ, चाहे मेरा प्राण चले जाए, ये भोजन के हम हाथ में, खाना तो दूर रहे, हाथ तक नहीं लगाएंगे। तो क्यों, या स्वामी जी आवे, आज जो प्रभु को हम दर्शन किए थे, जो वहां गए थे, अब मेरा मन जो चोरा लिया था, मेरा जो मन खींच लिया था, वो मुरली वाले, वो मटकी वाले, वो बसुरी वाले, जब तक वो नहीं आएंगे तब तक हम नहीं खाएंगे, ले जाओ। कितनों समझाया, लेकिन बात, अब तो स्वयं परम ठाकुर जी था। तब कहा कि सुनो कानून है, और रोने लगा, कहा कि कानून नहीं, इसलिए कि स्वामी जी ने कहा है कि भोजन के पा लो, और पा करके आज सुबह में एक थाली के अच्छा से साफ करके आप मंदिर में आना, स्वामी जी कहे हैं। अब जब ये कहा कि स्वामी जी कहा, हाँ तो हाँ, अच्छा अब मदन, अब बिहारी जी के सूरत छूट गया, अब जो वो लड़का था ग्वालियर के भेष परमात्मा रखे, अब माने उसी के सूरत अब आ रहा था, जेही के जेही पर सत्य स्नेहु, आसेत ही मिलही ना कछु संदेहु। अब जब आंख बंद करे तब वो ग्वालियर खड़ा, वही बच्चा थाली लेके 56 व्यंजन खड़ा। अब तो वो देख कर क्या कहा कि बर्तन के माने साफ करके कल सुबह में आना, स्वामी जी कहते काटने के नहीं है, लो पा लो। अब वो बेचारा जब पावे तो पूरी में वही वही बचा है, वही शीश है, दाल में वही है, साग में वही है, थाली में वही है, दीवार में जहां जहां इसका नजर जाए, जित देखी तित श्याम मैं, जित देखी तित श्याम मैं तो हो गई तेरे श्याम, मैं तो हो गई तेरे श्याम कि दुनिया क्या जाने, मैं तो हो गई तेरे घनश्याम कि दुनिया क्या जाने। अब हर जगह माने परमात्मा ही परमात्मा, थाली हर चीज में, अधूरा नयन रद, वही दाल साग में परमात्मा की सूरत कैसे दिख रहा है, हो या धर अरुण दस सुंदर नासा, अविधु कर निकर
विनिद कहीं हासा, उसमें मंद मंद मुस्कान हंस रहे हैं। जैसे इसका लग रहा है कि कोई टोना मार दिया, कोई हमारा शरीर में रोग तो नहीं हो गया। अब वहां से चले गए। अब जब ये वहां से वो माने वो तो चले गए, जो ग्वालियर था वो बता था वो चले गए। ये बेचारा पा करके थाली के मज के रख दिया। रात में सोआ। जब ये सुबह हुआ, रात में सोआ कथी, नींद थोड़ी पड़ा, तो ध्यान तो वही है। आज जब सुबह हुआ तो थाली के लेकर के फिर कहा स्वामी जी के पास जाने लगे। अब चले, देखिए जा रहे हैं, अब विचार करे तो फिर कहीं रोकना तो दे, फिर कहीं रोकना तो देगा, फिर कोई रोकना तो देगा। अब ये अंदर चले गए, गेट खोल के जब ये अंदर गए, कहा आंगन में, प्रांगण में जब गए तो फिर शीश देख लिया, उठा चढ़ा, फिर ये दोबारा तू आ गया है, क्यों आ गया, ये दोबारा तू क्यों आ गया। कहा कि देखो मेरा डांटो नहीं, मेरा मैं डांटो नहीं, स्वामी जी खुद बुलाया है तभी हम आए हैं, अगर स्वामी जी नहीं बुलाते तो हम नहीं आते। कहा स्वामी जी तुम्हारा कैसे बुलाएगा, स्वामी जी हमको कहेगा, उनको बुला के लिया कि स्वामी जी, कहा कि देखो या मैंने स्वयं स्वामी जी ने ये थाली लेकर के भोजन लेके मेरा पास भेजा है, एक सेवक के लेके। कहा कि सेवक तो अकेले ही है, दूसरा सेवक कौन है, कहा कि तो हम नहीं जानते हैं, एक बार वो सेवक के हमको दर्शन करा दो, एक बार जो सेवक के स्वामी जी ने थाली लेकर के भेजा है देने के लिए, एक बार दर्शन करा दो। अभी बार बार कहा कि हम ही है, दूसरा कोई नहीं है, तो भगता है कि नहीं भगता है, ये बहाना बना रहे हो। अच्छा देखा तो थाली सही वाली बात है कि थाली भी नहीं है, तो कहा कि अगर विश्वास नहीं है तो स्वामी जी से पूछ लो। तो स्वामी जी के पास गया, क्या स्वामी जी जे एक वो माने वो काजी खा आए हैं, अब वो कहता है स्वयं आप दिया भेजे है। कहा कि हम कहा, लेकिन रात में स्वामी जी के सपना में कहा था कि देखो हम उसका अपना लिए हैं, वही काजी खा के तुम्हारा शीश जो है बेलगा दिया है, हाँ डांट के बेलगा दिया है, इसीलिए स्वामी जी चिंता नहीं कीजिएगा, हम उसको अपना लीजिए। और थाली जो है वो थाली लेकर आ रहे हैं, हमारा जो थाली, जो आपने हमारा थाली में प्रतिदिन आप भोग लगाते थे, और वही थाली लेकर हम किनका दे दिए, उनके जिस थाली में हम पाते, और वो थाली हम उनको दे दिए हैं, तो इसलिए माने आप उनको अपना लीजिएगा। अब तो स्वामी जी सुन करके कि हे प्रभु, हमको कहते हैं अपना लेने के, जिसका आपे अपना लिए हैं उसका क्या हम नहीं अपनाएंगे। तका कि गुरुदेव वो आए हैं, सरकार तो रात में कहिए दिया था। अब सुबह में जब ये जा करके तब देखा, कहा कि तू ये थाली, तो कहा कि हाँ प्रभु ये थाली आप ही ने भेजे हैं। कहा कि तुम धन हो। कहा कि सरकार एक बार पहले उनको हमको दर्शन करा दो, कौन, जिसका हाथ से थाली आप भेजे हैं उनका दर्शन करा दो, जिसका हाथ से आप थाली भेजे हैं प्रभु है स्वामी जी, उनका दर्शन करा दो। पदरा जीव बरनी नहीं जाई, मुनि मन मधुप बसही जही माही। एक बार उसका दर्शन करा दो। कहा कि वो कहाँ है, जिसका दर्शन तू करना चाहते हैं चलो हम दर्शन कराते हैं। तू कहते हो ना दूसरा मेरा कोई शिष्य नहीं था, लेकिन तू जिनको कहते हो, जब महाराज जी आया तो कहा कि यही है, इसका पहचान तो ये मेरे ठाकुर जी, ये मेरे परमात्मा है, हमारा एक शिष्य ये है और दोबारा कोई नहीं है। तो देखिए स्वामी जी क्या सबके नजर में जितना और सेवक सब थे, देखने वाला भी थे, तो वही सबके नजर में क्या था कि परमात्मा मूर्ति है, लेकिन इस काजी खा के नजर में वही ग्वाला स्वयं परमात्मा बने हुए हैं। मटुकड़ू देख करके आप कहा कि हे स्वामी जी हम अब यहाँ से नहीं जाएंगे, हम यही रहेंगे। कहा देखो तू मलेच्छ है, यहाँ नहीं रह सकते हो, तो सरकार हमको बाहर की सेवा दीजिए, आप हमारा घर द्वार कुछ नहीं चाहिए। जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तन भी तेरा मन भी तेरा, अब तो हो गई तेरे श्याम की दुनिया क्या जाने। आप संसार माने वहीं पर जाकर के झाड़ू मारते, बाहर झाड़ू मारते, सेवा करते, तुलसी के रोपते, तुलसी के बाग में राम नाम माला लेकर के। अच्छा गोस्वामी से, स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी हमको वैष्णव बना दीजिए, घर में तुलसी दे दिया महाराज जी, तुलसी लेके माथा में चंदन, अभी तो
तिलक करने में लाज लगता है, माला जपने में लाज लगता है, चोरी करने में नहीं। अच्छा, बहुत आदमी कहता है कि जे है, जे धर्मात्मा है उसका बोलबाला क्यों कम है? धर्मात्मा जो है उसका बोलबाला क्यों कम है? आज जो आदमी है जो गलती करता है, हाँ, असत्य पर चलता है, उनका इतना आदमी क्या है? तो इसलिए महाराज जी, असुर ज्यादा होता है, देवता क्यों होता है? देखने में आत्मा नहीं है, देखने में शरीर लगता है, लेकिन यह सत्य है। ये संसार जो बना हुआ है ये सारा असत से बना हुआ है, तो ये तो ज्यादा रहने करेगा। और जो आत्मा है वो छोटा होता है, दिखाई नहीं देता है, तो वो सत्य है। तो इसीलिए कि उसका असत्य है, उसका ताना बुना माने झूठ साठ बरमहल चलता रहता है, उसको वो विस्तार हुआता है। लेकिन सत्य है वो शास्त्र से देखा जाता है, वो शास्त्र पकड़ा जाता है, शास्त्र के पालन किया जाता है, धर्म के पालन किया जाता है, उसका नाम सत्य है। तो इसीलिए किनका बोला कम है। कितना आदमी समझेगा? अभी हाथ में देखिए कि कितना के मोबाइल है, उसका क्या, इसी के नाम है माया। अब वही किसका हाथ में किताब कितना है? रामायण, भागवत, गीता, हनुमान चालीसा किसका हाथ में है? 20,000 50,000 के मोबाइल है, लेकिन 5 रुपया के आ 2 रुपया के हनुमान चालीसा नहीं है। इसीलिए कहते हैं असत के बोलबाला ज्यादा है। अब ये बेचारा तिलक करके तुलसी के झाड़ में बैठ जाते हैं, तुलसी के बाग में बैठ जाते हैं। अब बर्मा सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम तेही विधि रहिए। राम नाम सुंदर के तारी, संशय बिहन उरावन हारी। अब बर्मा हर वही सीताराम सीताराम करते थे। और तब स्वामी जी ठाकुर जी के भोग लगा करके अपना शीश के देते कि जा उसका दिया काजी खान के। अब बाहरे साफ करते थे बर्मन, वहां जाके देते, थाली में उसका रख देते, वो पा करके प्रसाद, प्रसाद प्रतिदिन आप प्रसाद पा करके अब फिर अपना सेवा में लगते, थोड़ा सा आराम करते, फिर झाड़ू बहारना, फिर तुलसी लगाना, फिर तुलसी के रोपना, यही सबसे बड़ा। अब उसी में मगन रहना। एक बार क्या है कि जब भोग लगा गया तो कहा कि जाओ, तो कहा उसी के लाओ यहाँ बुला करके, बुलाओ यहाँ पवा दो। कहा कि उसका हम सुबह से नहीं देखते हैं। अब सेवक से पूछा कि वो काजी खा कहाँ है? पता लगाया तो जब गया देखने तब महाराज जी तिलक चंदन किए है, पूरा शरीर में तिलक चंदन है। हाँ, आप पूर्व में है बैठ करके हाथ में माला है ऐसे रखा हुआ। देखा क्या, तो तुलसी के और माने तुलसी का जो वृक्ष है मोटा मोटा होता है, उसी पर ओले हुए हैं ऐसे। सेवक ने देखा, कहा कि हो सके नींद पड़ दिया होगा, कुछ समाधि होगा। जब ये ऐसे किया कि जागो, तो गिर गया, कहा तो शरीर छूट गया था। राम राम। जाकर के स्वामी जी कहा कि स्वामी जी, जो काजी खा के शरीर तो छूट गया है, वो तो परमात्मा के धाम में चले गया है। अब तो स्वामी देख करके आंख में से आंसू वहां से आया। तब उनका कहते हैं कि चंदन से माने लकड़ी ला करके, चंदन ला करके, गोईठा ला करके, माने कंडा कहते हैं, वही सब से उनका दाह संस्कार किया। अब महाराज जी पूरे वृंदावन में उनका नाम से भंडारा किया। आज भी समाधि उनका है, काजी खा के समाधि आज भी है। बहुत आदमी वृंदावन में जाते हैं तो उनका दर्शन करते हैं, काजी खा के उस समाधि में प्रणाम करते हैं, भंडारा किया, जय जयकार हुआ। इसी शंकर भगवान ने कहते हैं कि वो मलेच्छ था, लेकिन उसका भी परमात्मा धाम धाम दिया, जो वृंदावन में भी उनका समाधि है। सुनहु माते लोग य भागी, हरित जी हो यही विषय अनुरागी। ऐसा पापी से पापी आदमी के परमात्मा उस सबके उद्धार करते। एक बार तो उनको शरण में जाना चाहिए। तो हम लोग के क्या है, चाहे हम लाख पापी हो कुकर्मी हो, जब काजी खा के मुसलमान होकर के उनका उद्धार कर दिया, तो हम लोग को नहीं। इसीलिए कि हम लोग तो सनातन आदमी है, सनातन धर्म के मानने वाला है, हिंदू है। इसीलिए सब कोई मिल करके माने परमात्मा के भजन कीजिए, सुबह शाम राम नाम जपिए। मोबाइल चलाना है तो समय से चलाइए, लेकिन सुबह सुबह राम नाम तो जपिए। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय श्री।